आज पूरी दुनिया दरअसल भारत की क्षमता को परख रही है, समझ रही है। दुनिया को विकास के पथ पर सींचने वाला भारत आज दुनिया के किसी भी मंच पर विश्व गुरु की भूमिका में है। एक निजी चैनल के वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और अगले 30 साल का प्लान सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 में 125 दिन में किए गए कामों की लिस्ट सामने रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि उनका लक्ष्य अगले 30 सालों का है, जिसमें 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का है। प्रधानमंत्री ने आज दुनिया को एक उम्मीद की किरण भी दिखाई, जिसका उन्होंने इस वर्ल्ड समिट में जिक्र किया। कैसे, जब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत आशा की किरण बनकर चमक रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं नई अप्रोच लेकर पूरी सरकारी मशीनरी से काम ले रहा हूं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। हम ये देखते हैं कि विकसित भारत का हमारा संकल्प उनकी सिद्धि के लिए कहां तक पहुंचा है। विकसित भारत के संकल्प से आज 140 करोड़ भारतीय जुड़े हैं और ये जन भागीदारी का अभियान ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री का फोकस उस तकनीक पर भी था जिसे आज हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि आज का दौर एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य इसी एआई से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के पास डबल एआई की शक्ति है। मोदी ने कहा कि दुनिया के पास एक एआई है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन भारत के पास दूसरा एआई है जिसका नाम है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यात्रा होती है, तब विकास की गति तेज होना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया गेटवे है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की। हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टार्टअप हो, भारत हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशन देने की कोशिश में लगा है। भारत दूसरे एआई यानी कि एस्पिरेशन इंडिया को लेकर भी उतना ही सजग और गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य लोग, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, भारत के छोटे उद्यमी, भारत के एमएसएमईज, भारत का यूथ, भारत की महिलाएं, हम सब की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। पिछले साल दरअसल भारत में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन हुआ था और इस समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग भी लिखा था, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के टेक एंथुसियास्ट और स्टेक होल्डर्स को हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया था। ये इवेंट नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किस तरीके से एआई आज सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन चुका है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्गजों से भी कहूंगा, सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्न तरह का डेटा होता है। इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे डेटा का एआई टूल को ट्रेन करने में उपयोग कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दुनिया जानती है किस तरीके से हम संकट के समय के साथी हैं। भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं रखता। 21वीं सदी का यह समय मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में आज के युग की बड़ी जरूरतें हैं स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस। 6 दशक में पहली बार देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार को अपना जनादेश दिया है।
और ये स्टेबिलिटी का ही संदेश है। भारत एक उभरती हुई शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने फ्यूचर पिक्चर का खाका भी खींचा और ये कहा कि हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं जो कि पूरी दुनिया की ग्रोथ को चला सके, और इसीलिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और रोजगार पर बहुत ज्यादा फोकस है। पिछले 10 साल में इस क्षेत्र में जो हमने काम किए उसके नतीजे मिलने लगे हैं, उसके रिजल्ट्स आने लगे हैं। बीते 8 से 9 सालों में भारत की यूनिवर्सिटीज का योगदान 30 से बढ़कर 100 से ज्यादा हो चुका है। मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। एजुकेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई। भारत दुनिया का वो देश है जहां पर रिसर्च क्वालिटी के मामले में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। पिछले 9 सालों में भारत की यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़ा और दुनिया के करीब 2500 कंपनीज के रिसर्च सेंटर भारत में है। भारत में हो रहे चौतरफा परिवर्तन दुनिया के लिए भी विश्वास का आधार बन रहे हैं। इसी के साथ ही बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान अब बढ़ा दिया है, यानी कि भारत आज एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी है। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो कि गरीबी की चुनौतियों को भी समझता है और प्रगति का रास्ता बनाना भी जानता है। नए रिफॉर्म्स को लेकर किस तरीके से मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है, उसका विजन भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर करते हुए सबके सामने रखा है।